अटैक ऑन टाइटन। वैसे तो इस एनीमे को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी मैं बता देता हूँ। ये एक जापानीज़ एनीमे है बेस्ड ऑन द मांगा अटैक ऑन टाइटन बाय हाजिमे इसायामा। इसका फर्स्ट सीज़न साल 2013 में आया था और इसने तबाही मचा दी, चाहे वो एनिमेशन हो, एक्शन हो, साउंड डिज़ाइनिंग हो या स्टोरी टेलिंग। सभी चीज़ें टॉप नॉच थी। लोगों को ये काफ़ी पसंद आ रहा था और इसलिए इसकी IMDb एंड प्राइम वीडियो रेटिंग इज़ 9.1 आउट ऑफ 10 एंड क्रंचीरोल रेटिंग इज़ 4.9 आउट ऑफ 5। इस एनीमे के बेस्ट सेलिंग पॉइंट है इसके प्लॉट ट्विस्ट एंड हिडन डिटेल्स, और मैं पूरा श्योर हूँ कि आपने भी कई सारी डिटेल्स मिस कर दी होंगी। चलिए आज से हम इस एनीमे को डिकोड करते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। पार्ट 1, बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग। इनिशियली AOT यूनिवर्स में सिर्फ दो पावरफुल नेशंस थे, एल्डिया एंड मार्ले। एल्डियन लोग सैवेजर्स थे, वो दूसरे छोटे टाउन्स पर हमला करते थे, उनको लूटते थे और वहाँ के लोगों को गुलाम बना लेते थे। उस वक्त एल्डिया पे फ्रिट्ज फैमिली का रूल हुआ करता था। इन्हीं गुलामों में से एक थी येमेर, जिसने एक रात गलती से पिक्स के बांध का दरवाजा खुला छोड़ दिया, जिससे पिक्स भाग गए। इस बात से नाराज होकर किंग ने येमेर को जंगल में छोड़ दिया और अपने सैनिकों को उसका शिकार करने भेजा। सैनिकों से बचने के लिए येमेर एक बहुत बड़े पेड़ के गैप में छुपने जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो एक अंडरग्राउंड तालाब में गिर जाती है। और यहाँ एंट्री होती है हेलुसिजेनिया की, जो असल में एक एंशिएंट जीव होता है। जैसे ही ये येमेर के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आता है, येमेर की जीने की इच्छा शक्ति, साथ ही सैनिकों से बचने की इच्छा शक्ति के कारण येमेर को टाइटन पावर्स मिल जाती है और इस तरह फाउंडिंग टाइटन अस्तित्व में आता है। अब जब राजा को इस बारे में पता चलता है तो वो येमेर से शादी कर लेता है ताकि वो फाउंडिंग टाइटन को कंट्रोल करके दूसरे राज्यों पे हमला कर सके। इसी के चलते राजा और येमेर को 3 बेटियां होती है, इनका नाम मारिया, रोज और सीना होता है। इन फ्यूचर यही नाम पैराडाइज आइलैंड की 3 वॉल्स को दिया जाता है। 13 साल बाद एक मार्लियन बंदी एल्डियन राजा पे हमला करता है और राजा को बचाने के लिए येमेर अपनी कुर्बानी दे देती है। मरने के बाद येमेर एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहां टाइम एंड स्पेस रियल वर्ल्ड से अलग चलता है और यहां येमेर को एक पाथ मिलता है जिसके थ्रू येमेर रियल वर्ल्ड के टाइटन्स और उनकी पावर को कंट्रोल कर पाती है। रिमेंबर, जब येमेर की डेथ हुई तब वो एक बच्ची थी, हेंस उसका माइंड इतना मेच्योर नहीं है। वो अब भी खुद को गुलाम समझती है और इसलिए येमेर के वंशज येमेर को कमांड देके अल्टीमेटली सभी टाइटन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। टाइटन्स की मेमोरीज एंड पावर्स इसी पाथ के थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर होते हैं। अब येमेर की मौत के बाद राजा अपनी बेटियों को उसके शरीर को खाने बोलता है ताकि उनमें टाइटन पावर्स आ जाए और ये प्रोसेस पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू चलती है, जिससे हमें टोटल 9 मेन टाइटन्स देखने मिलते हैं, जिसमें से फाउंडिंग टाइटन राजा के वंशज के पास रहता है और बाकी के 8 लोअर एल्डियन फैमिली के पास रहते हैं। लेटर ऑन इन 8th सेंचुरी एल्डिया हिजुरु नेशन से हाथ मिला लेता है। इसी दौरान एल्डियंस टाइटन की पावर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे एक सुपर ह्यूमन क्लैन बनती है नोन एज एकरमैन क्लैन, जिनके पास सुपर ह्यूमन किलिंग स्किल्स एंड स्टेमिना होता है। बाद में आता है ईयर 743, जहाँ पे एल्डिया को नया राजा मिलता है, कार्ल फ्रिट्ज। ये बंदा थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड रहता है और अपने पूर्वजों द्वारा मार्लियन लोगों पे किए गए अत्याचार और नरसंहार से दुखी होकर एक ट्राइबर फैमिली जिनके पास वॉर हैमर टाइटन रहता है के साथ मिलकर एक इमेजिनरी थ्योरी फैला देता है कि हीलोस एक मार्लियन योद्धा था जिसने डेविल ऑफ ऑल अर्थ को मार के पहला टाइटन वॉर रोका था, ताकि मार्लियन लोगों को एक मोटिवेशन मिले और वो एल्डिया के खिलाफ जंग छेड़ दे। एट द सेम टाइम एल्डियन क्लैंस टाइटन पावर्स के लिए आपस में लड़ रही थी और उसी दौरान किंग फ्रिट्ज फाउंडिंग टाइटन और अपनी क्लैन के कुछ मेंबर के साथ पैराडाइज आइलैंड में जाकर बस जाते हैं, लीविंग बिहाइंड अदर क्लैंस, जिससे एल्डियन एम्पायर वीक हो जाता है और फाइनली मार्लियन एल्डियन एम्पायर और बाकी के 8 टाइटन को कैप्चर कर लेते। अपनी फैमिली और क्लैन को मार्लियन से बचाने के लिए कार्ल फ्रिट्ज पैराडाइज आइलैंड में 3 प्रोटेक्टिव वॉल के बीच में अपना एम्पायर स्टेब्लिश करते हैं और मार्लियन एम्पायर को वार्निंग देते हैं अगर इन फ्यूचर पैराडाइज आइलैंड पे भारी हमला होता है तो दुनिया को रंबलिंग का सामना करना पड़ेगा और वो यहाँ फाउंडिंग टाइटन्स की पावर का यूज़ करके अपने क्लैन की मेमोरीज
मिटा देते हैं, इवन आउटसाइड वर्ल्ड की जानकारी भी मिटा देते हैं। एंड इस पॉइंट पे रेबेलियस वॉर दोनों तरफ से रुक जाता है। नाउ इसके साथ ही किंग फाउंडिंग टाइटन की एक शपथ लेता है जिससे कोई भी रॉयल ब्लड मेंबर फाउंडिंग टाइटन की पावर का यूज करके वॉर नहीं छेड़ सकता। इसके बाद मेरिलिन एम्पायर द्वारा कैप्चर्ड एल्डियन को एक डेडिकेटेड जोन में रखा जाता है जहां उन्हें लो क्लास सिटीजन का दर्जा दिया जाता है और हमेशा एक आर्म बैंड पहनने को कहा जाता है ताकि उन्हें उनके पूर्वजों द्वारा किए गए अत्याचार याद रहे। फिर मेरिलिन गवर्नमेंट अपनी खुद की नई इमेजिनरी स्टोरी बनाती है कि मेरिलिन लेजेंड टीलोस ने जिस डेविल ऑफ अर्थ को मारा था उसी से एल्डियन येमिर फ्रिट्स को टाइटन पावर मिली और उसी ने ये नरसंहार और अत्याचार किया है। लेकिन मेरिलियन बहुत दयालु है और इसीलिए वो एल्डियंस को अपने साथ रहने दे रहे हैं। एज द टाइम पास कैप्चर्ड एल्डियन को ये कहानी सच लगने लगी और उन्हें अपनी क्लैन और पूर्वजों से नफरत होने लगी। इससे मेरिलिन गवर्नमेंट को लॉयल एल्डियन सोल्जर्स एंड टाइटन पोस्ट मिले टू फाइट देयर ओन वॉर अगेंस्ट द वर्ल्ड। रिमेंबर, सिर्फ येमिर के वंशज यानी कि एल्डियंस ही टाइटन के होस्ट बन सकते। हेंस मेरिलियंस को एल्डियंस की जरूरत थी टू कंट्रोल द टाइटन पावर। अब जो एल्डियन इसका विरोध करते हैं उनको प्योर टाइटन में बदलकर पैराडाइज आइलैंड की तरफ छोड़ दिया जाता था। नाउ कम्स ईयर 806 जब ग्रीशा येगर का जन्म कैप्चर्ड एल्डिया में होता है जिसकी एक छोटी बहन भी रहती है। कुछ सालों बाद ये दोनों बिना डेडिकेटेड जोन के बाहर चले जाते हैं जहां उन्हें दो मेरिलिन गार्ड पकड़ लेते हैं। वन ऑफ द गार्ड इज एल्डियन एरेन क्रूगर जो ग्रीशा को एज अ पनिशमेंट मारता है, बट दूसरा मेरिलिन गार्ड उसकी बहन को बेरहम तरीके से मार के डॉग्स के हवाले कर देता है। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्रीशा येगर जिससे कुछ सालों बाद वो एल्डिया रिस्टोरेशन मिशन लॉन्च करता है। उसी दौरान ग्रीशा की मुलाकात डियाना से होती है जो कि एक एल्डियन रॉयल फैमिली मेंबर रहती है। वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और उनको एक बेटा होता है, जीक येगर। एट द सेम टाइम मेरिलिन गवर्नमेंट को पाथ और फाउंडिंग टाइटन के पावर्स के बारे में पता चलता है और उसे पाने के लिए वो कैप्चर्ड एल्डियंस की एक टीम को ट्रेन करके टाइटन पावर्स के साथ पैराडाइज आइलैंड भेजने का प्लान बनाते हैं। ग्रीशा येगर को ये बात एक खबरी AKA ऑल से पता चलती है। वो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और जीक को इस टीम का हिस्सा बनाने के लिए ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। उसी दौरान जीक की मुलाकात टॉम जेवियर से होती है जो कि उस टाइम बीस्ट टाइटन का होस्ट रहता है। जैसे जैसे टाइम जाता है जीक और टॉम आपस में दोस्त बन जाते हैं और उन्हें साथ में बॉल थ्रो खेलना काफी पसंद था। यही से जीक के बीस्ट टाइटन को फेमस रॉक थ्रो स्किल्स मिलती है। इसके बाद एक दिन जीक मेरिलिन ऑफिसर्स की बातें सुन लेता है कि रेबल एल्डियंस और उनकी फैमिलीज को प्योर टाइटन में कन्वर्ट करके पैराडाइज आइलैंड की तरफ छोड़ दिया जाएगा। इससे डर के वो अपने पेरेंट्स को एल्डिया रेस्टोरेशन मिशन बंद करने को कहता है पर उसके पेरेंट्स नहीं मानते। हेंस जीक खुद को और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बचाने के चक्कर में अपने पेरेंट्स के बारे में मेरिलिन गवर्नमेंट को बता देता है जिसके कारण डियाना येगर को प्योर टाइटन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन जब ग्रीशा येगर की बारी आती है तब एरेन क्रूगर जो एक्चुअली में और रहता है दूसरे गार्ड को मार के ग्रीशा को बचाता है और उसे अपनी टाइटन पावर्स दे देता है जो एक्चुअली में अटैक टाइटन होता है। लेटर ऑन ग्रीशा अटैक टाइटन की पावर का यूज करके पैराडाइज आइलैंड पहुंचता है जहां ग्रीशा येगर हिगानशिना डिस्ट्रिक्ट में एज अ डॉक्टर काम करता है और अपनी स्किल्स की वजह से पूरे आइलैंड में फेमस हो जाता है। उसी दौरान वो कार्ला से मिलता है और शादी करता है। हेंस अपना हीरो एरेन येगर का जन्म होता है। नाउ कम्स ईयर 845 जब मेरिलिन गवर्नमेंट रेनर विद आर्मर टाइटन, बर्टोल्ड विद कोलोसल टाइटन, एनी विद फीमेल टाइटन एंड मार्सेल विद जॉ टाइटन इन चारों को पैराडाइज आइलैंड भेजते। पर जाते वक्त जब वो एक जगह आराम करने रुकते हैं एक प्योर टाइटन उन पे हमला कर देता है और वो मार्शल को खा जाता है जिससे उसे जॉ टाइटन्स के पावर मिल जाते हैं। एंड सिर्फ 3 बचे हुए मालियन सोल्जर्स ही पैराडाइज आइलैंड पहुंचते हैं, रेनर, ब्रेटोल्ड एंड एनी। अब शुरू होती है असली कहानी, दैट इज सीजन 1। बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।